नमस्कार दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है विकास की योजनाएं बनाना। हमने पहले इस चैप्टर को अलग अलग टॉपिक्स में बांट दिया था। अब हम अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे विकास की योजनाएं बनाना। भाई डेवलपमेंट कैसे होगा? आजादी मिल गई, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, डेवलपमेंट कैसे करेंगे? कैसे आप अपने विकास की गाड़ी को पटरी पर दौड़ाएंगे? डेवलपमेंट करने के विकास के लिए आपके पास मॉडल क्या होगा? कौन सा रोड मैप होगा? यहां पर हम अगर उनकी चिंताओं की बात करें कि डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या क्या टारगेट रखे थे, क्या क्या उनके उद्देश्य थे, तो उनको छोटे छोटे शब्दों में हम यहां पर लिख सकते हैं समझने के लिए। जैसे कि औद्योगिक विकास, उद्योगों का विकास कैसे होगा, स्थापना कैसे होगी। औद्योगिक विकास के बाद में गरीबी हटाने के लिए आपके पास में क्या कार्यक्रम है, यानी कि गरीबी उन्मूलन। औद्योगिक विकास, गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता। आप आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? अब आत्मनिर्भरता मान लीजिए जैसे खाद्यान्नों में आपके पास अनाज कहां से आएगा, कृषि के बारे में आपका क्या रोड मैप होगा। इस तरह की जो बातें थी उनको लेकर के कहा गया कि भाई डेवलपमेंट कैसे हो, इसके लिए कौन सी बॉडी। तो याद रखिए उस समय योजना आयोग के नाम से एक थिंक टैंक का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन हुआ जिसने प्लानिंग को नई दाह दी। प्लानिंग कैसे होगी, उसको आप आगे कैसे बढ़ाएंगे, कौन कौन से लोग इसके अंदर शामिल होंगे। 15 मार्च 1950, तारीख याद रखिएगा, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग अस्तित्व में आया। इसका काम क्या था? आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाना, आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाना तथा उन्हें लागू करना। देखिए, जो मेरे कक्षा 8 के दोस्त हैं, कक्षा 8 के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो एग्जाम का पैटर्न है उसी पैटर्न में मैं चल रहा हूं। इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि योजना आयोग का काम क्या था, तो आपको इसी ये जो टैगलाइन है या जिस तरह से मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं पॉइंट वार, आपको उसी के साथ चलना है। योजना आयोग का काम था आर्थिक विकास के लिए योजना बनाना और उसको लागू करना। इसके साथ ही ये डिसाइड करना कि भारत इकोनॉमिकली कौन सा मॉडल यूज करेगा। यहां पर देखिए अर्थव्यवस्था के 3 मॉडल थे। अर्थव्यवस्था के 3 मॉडल थे। भारत किसके साथ जाएगा ये आपको डिसाइड करना है। सबसे पहला था पूंजीवादी मॉडल। पूंजीवादी मॉडल के अंदर निजी हाथों का योगदान ज्यादा रहता है, जिसको आप निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। दूसरा अगर मैं कहूं साम्यवादी या समाजवादी मॉडल। समाजवादी मॉडल के अंदर, जिसका एक रूप साम्यवादी मॉडल है, समाजवादी मॉडल के अंदर उत्पादन के जितने भी साधन हैं वो सारे सरकार के हाथ में रहते हैं। वहां पर निजी हाथों का बहुत कम या बिल्कुल ही रोल नहीं रहता है। और तीसरा जो था जिसको कहा गया मिश्रित मॉडल, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसकी क्या विशेषता थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता थी इसके अंदर निजी भागीदारी भी होगी और सरकार भी इसके अंदर सहयोग करेगी, यानी कि सरकार और निजी सहयोग दोनों लिया जाएगा। सरकार और निजी सहयोग, और भारत ने इसी को अपनाया। याद रखिएगा, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। यहां पर योजना आयोग का पढ़ रहे हैं हम। योजना आयोग ने ये कहा
कि भाई भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएगा। मिक्स मॉडल, मिक्स इकोनॉमी, जिसके अंदर सरकार तो है ही लेकिन निजी सहयोग भी लिया जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित विकास होगा हमारा, मिक्स मॉडल। इसके बाद में योजना आयोग का काम क्या था, देखिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कौन सा उद्योग सरकार लगाएगी, कौन सा उद्योग निजी हाथों में होगा, इसका भी डिसाइड, इसका निर्धारण कौन करेगा? प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग करेगा। सरकार तथा निजी हाथों में कौन से उद्योग रहेंगे, सरकार और निजी हाथों में कौन से उद्योग रहेंगे, यह निर्धारण करने वाला भी योजना आयोग था। इसके बाद केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में जो आर्थिक संतुलन कायम करना, केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के मध्य आर्थिक संतुलन कायम करना, आर्थिक संतुलन कायम करना, यह भी योजना आयोग का काम है। देखिए एक तरह से इसने सरकार को एक थिंक टैंक के रूप में हेल्प दी कि हाँ हम इस प्रकार से काम कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा ये प्लानिंग था कि इसका जो अध्यक्ष था, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता था मैंने इसलिए कहा है दोस्तों क्योंकि 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। यानी यहां पर जो है योजना आयोग नाम की जो संस्था थी वो हो गई समाप्त, योजना आयोग हो गया समाप्त। और योजना आयोग की जगह ही एक नया जो आयोग है, नया संगठन है, वो अस्तित्व में आया और जिसका नाम है नीति आयोग। जी हाँ, NITI, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नीति NITI, इस बात को थोड़ा समझिएगा आप। नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, N for national, I for institute for transforming India means नीति आयोग। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, हिंदी में अगर मैं कहूं इसको तो मैं यहां पर इसको एरो करके लाना चाहूंगा, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यह है नीति आयोग।